Welcome back, students. Now, as we have studied the distance time graph, now we are going to study the velocity time graph. As we have studied the distance time graph in our previous video, now the velocity time graph over here is going to represent the velocity of an object when it is moving with a uniform motion or with a non-uniform motion. So here, first, in the very first case, we are going to look at the graph where an object is moving with a uniform velocity, where the velocity of an object is not changing with time. So here, this is the graph. Here, these are the two coordinates. This is the x-axis. This is the y-axis. Here it is 1, 2, 3, 4, 5. It is time in hours. Here it is velocity. So here it is 10, 20, 30, 40 and 50. यानी हमने एक ग्राफ बनाया है, प्लॉट करेंगे अभी हम, जिसमें एक्स एक्सिस जो है हमने लिया है टाइम एंड वाई एक्सिस जो है हमने लिया है वेलोसिटी को शो करने के लिए. सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोजिटली कोई एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. सपोजिटली किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे सपोजिटली कोई कार मूव कर रही है ऑन एन एम्प्टी रोड, बिल्कुल खाली सड़क है और उसके ऊपर कार जो है मूव अप कर रही है, तो वहाँ पर जिसकी वेलोसिटी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, देन इन दैट वेरी केस उसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस के सपोजिटली जो उसकी वेलोसिटी इट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर. सो वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन which runs parallel to the x axis. ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है इट इज सेम, इट इज यूनिफॉर्म ऑल थ्रू आउट द वेरियस इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हाइल इट इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड. ठीक है, अब अगर हमें इसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच में हमारे को इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोजिटली मुझे ये यहाँ ए और बी इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस जो लाइन पैरेलल है इससे एक लाइन खींचूंगी विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ करूंगी विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ये हो जाएगी हमारी व्हाट टू से ए बी सी एंड डी. ठीक है, बी सी एंड ए डी. ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, दिस शेडेड पोर्शन इज गोइंग टू गिव मी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस गिवन पीरियड ऑफ time. Getting my words? So here you can see that the time traveled by the object, the distance traveled by the object will be again given by between these two points, that is the time represented over here. It will be t2 minus t1 and here it will be s2 minus s1. Okay, so accordingly when we see over here, it is what, when we are looking at over here, यहाँ पर हमें देखते हैं कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट will be equal to the area of the rectangle A, B, C, D. ठीक है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, इट विल बी, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि शेडेड पोर्शन से हमें मिलेगा
and this shaded portion represents the area of the rectangle A, B, C and D. ठीक है, अगर हम एरिया की वैल्यूज पुट अप करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक, so length over here is represented by AD, not AD, sorry, AB, and breadth is represented by AD. Okay, so AB कितना है हमारा, A and B, it is 5 minus 2, that is equals to 3, and AD कितना है हमारा, it is 40, so it is 3 into 40 is equals to 120 kilometers per hour. जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है बाय द ऑब्जेक्ट, इट विल बी 120 किलोमीटर्स पर आवर. ये केस तो तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, किसी भी तरह से एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, देयर इज नो चेंज, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इट इज डिक्रीजिंग, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, देयर मे बी अदर इंस्टेंसेस ऑफ द केसेस ऑल्सो कि जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, हो सकता है कि यूनिफॉर्मली ही चेंज हो रही हो, यूनिफॉर्मली ही एक्सेलरेट हो रही हो. इन दैट वेरी पर्टिकुलर केस क्या रहेगा, अभी देखते हैं हम. आपकी बुक में अगेन एक टेबल दे रखी है ऑन पेज नंबर 106. ठीक है, जिसमें टाइम स्लॉट शो किया हुआ है एंड वेलोसिटी शो की हुई है. टाइम जो है सेकेंड्स में है और वेलोसिटी जो है मीटर्स पर सेकेंड में है. ओके, टाइम 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30. So here it is 0, 2.5, 5, 7.5, then 10, then 12.5, then it is 15. ओके, अब हमारे को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करना है यहाँ पे, तो अगेन व्हेन वी आर ड्राइंग अ लाइन ग्राफ, again we are going to take the two coordinates x and y. This is x, this is y, this is O. Okay, so here the time slots that we are taking are, here we are representing the time. As you all know, the time is in seconds, हमें मेंशन करना जरूरी है every time. And here we are giving the velocity in meters per second. Okay, so this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Again here it is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay, so now we are going to plot the graph. Clear? So accordingly, for 0 the coinciding value is 0, so it is over here. For 5 it is 2.5, so it is going to be somewhat over here. For 10 it is 5, so it is going to be over here. For 15 it is 7.5, so it is going to be somewhat over here. Then for 20 it is 10, for 20 it is 10. Clear? Then for 25 it is 12.5, it is 12.5. Then for 30 it is 15. Okay, so when we are going to make a graph, it is going to be a straight line. Accordingly you can see it is going to be a straight line. Clear? अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द
object, then supposedly this is A point and this is B point. अगेन सेम चीज़ करना है हमें कि A पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड B पॉइंट से हमें एक व्हाट टू से ड्रॉ करना है विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस. ये सो यहाँ पर ये जो हमें मिला, ये जो शेडेड पोर्शन है प्लस ये वाला शेडेड पोर्शन, दोनों जो शेडेड पोर्शन है दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. दे बोथ आर गोइंग टू गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन दिस इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज ए बी सी एंड डी और ये आ जाएगा आपका ई पॉइंट. गेटिंग माय वर्ड्स? दिस विल बी ए बी सी डी एंड ई. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, देखने पर ही हमें एक ट्रेपेजियम लग रहा है. is equals to area of trapezium. When we are talking about the area of the trapezium, so area of the trapezium is equals to area of triangle plus area of rectangle. Area of the triangle is equals to half base into height and area of the rectangle is equals to लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, हम ये वैल्यूज जो भी हैं इनकी अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट अप करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है. सपोजिटली ट्राइंगल का अगर हमारे को लेना है तो इसका बेस हो जाएगा, इट विल बी व्हाट टू से 17.5 to 22.5. it is going to be 5. ओके, बेस हो जाएगा इसका 17.5 माइनस 22.5, सॉरी 22.5 माइनस 17.5, इट इज गोइंग टू बी 5 एंड हाइट हो जाएगी इसकी व्हाट टू से अगेन इट इज 5. सो 5 5 are 25. 25 upon 2 it will be 12.5. so 12.5 प्लस अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की वैल्यूज डालेंगे हम, वो आ जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ. इसकी लेंथ आ रही है 15 और ब्रेथ आ रही है इसकी 5. सो इट इज 75 प्लस 12.5 87.5. It is 87.5 meters per second. The distance traveled by the object is 87.5 meters. So this is how we can utilize the velocity time graph again in determining the distance traveled by an object within a given period of time. फिर दो ग्राफ्स और हैं जहाँ पर वेलोसिटी जो है वेरी करती है. एक ग्राफ जो है जिसमें वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली जब डिक्रीज करेगी तब क्या होगा. सपोजिटली दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7. Here it is 10 20 30 40 50. This is x, this is y. ठीक, सपोजिटली कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 50 है, 50 किलोमीटर्स पर आवर. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 50 है और डिक्रीज होते होते वो आ गई है 0 पे. ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ है इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, इसी तरह से एक और ग्राफ होता है जिसमें वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग में जो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो चेंज इन द वेलोसिटी है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा. उस पर्टिकुलर केस में जो टाइम ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा. वेलोसिटी
टाइम ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द ग्राफ्स that can be utilized in studying the distance traveled by the object in a given period of time. Now in our next videos we are going to discuss the various equations of motions and how they be depicted with the help of the graphs. Thank you.